बात करते हैं हार पर बीजेपी में रार की। बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी की बुजुर्ग ब्रिगेड हरकत में आ गई है। लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी और शांता कुमार ने आज मुलाकात की और बाद में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि दिल्ली की हार से हमने कोई सबक नहीं लिया। ये कहना कि बिहार की हार के लिए सब लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, दरअसल ये कह रहा है कि हार के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। साफ है कि अगर पार्टी जीतती तो जीत का सेहरा अपने सिर बांधने वाले अब इतनी बुरी हार का दायित्व लेने को कतई तैयार नहीं है। इस हार का मुख्य कारण पार्टी का प्रभावहीन होना है। इस हार का गहन समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि पार्टी कैसे सिर्फ चंद लोगों के हाथों में सिमट गई है। पार्टी में सहमति के संस्कार खत्म हो चुके हैं। ये समीक्षा वो लोग कदापि ना करें जो बिहार चुनाव प्रचार का प्रभार संभाल रहे थे और जो प्रचार के जिम्मेदार हैं। और वहीं बिहार की हार पर बागी तेवर दिखाने वाले बुजुर्गों की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने जवाब दिया है उनको। राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और गडकरी ने साझा बयान के साथ यहाँ पे कहा है कि बुजुर्गों के सुझाव का पार्टी स्वागत करती है, लेकिन पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी की परंपरा रही है और हम वही कर रहे हैं। साथ ही में पार्टी हार की समीक्षा भी हो रही है। बुजुर्गों के सुझाव का हमेशा स्वागत है। अब बिहार में बीजेपी की करारी हार के बाद जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना ने हार के लिए सीधे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने शिवसेना ने भागवत को हार की जिम्मेदारी लेने की नसीहत दी है, तो वहीं बीजेपी ने दलील दी है कि हार की वजहों पर अब भी मंथन जारी है। बिहार में बीजेपी को मिली शर्मनाक हार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या फिर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत? ये सवाल बीजेपी के नेताओं समेत हर किसी की जुबान पर हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने सीधे मोहन भागवत पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा, बिहार चुनाव का कवित्व इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, यानी विजयी होने पर तालियां सरसंघचालक को मिलती हैं। ऐसे में हार के बाद सरसंघचालक को गालियां भी स्वीकारनी चाहिए, हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिवसेना को मोहन भागवत को जिम्मेदार ठहराना बीजेपी को जरा भी रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने भागवत का बचाव करते हुए कहा है कि हार सामूहिक जिम्मेदारी है और पार्टी में हार पर मंथन अभी जारी है। चुनाव में जीत और हार होती रहती है। तमाम विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसमें कहीं हम जीतेंगे, कहीं कोई और जीतेगा। तमाम जो है पंचायत के चुनाव हो रहे होंगे, कहीं नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे। देश तो चुनावों का देश है। अब हर चुनाव के आधार पर देश की राजनीति और देश के संसद के कार्रवाई तय हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। वहीं विपक्षी दलों ने शिवसेना के भागवत पर किए हमले को नौटंकी करार दिया है। हाँ देखिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों घृणा की राजनीति करते हैं। दोनों में कुछ स्वार्थ में मतभेद होगा, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। बहरहाल बिहार में बीजेपी की हार को लेकर जहां पार्टी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं सहयोगी दल शिवसेना को भी मौका मिल गया है और हार की रार अभी लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।